वेलकम बैक नाजरीन रिसेंटली हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक स्टेटमेंट आई कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हम वोट नहीं भी करते तो हुकूमती इत्तेहाद ने इतने वोट खरीद लिए हुए थे, 11 वोट खरीद लिए हुए थे कि फिर भी 26वीं आईनी तरमीम पास हो सकती थी। हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। एट द सेम टाइम बाज़गश्त ये भी है कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह का प्लान भी कर रही है कि डेज टू कम सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। असलम गौरी साहब तर्जुमान JUIF मेरे साथ मौजूद हैं। गौरी साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गौर साहब सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं 26वीं आईनी तरमीम से। जो वादे सारे JUIF से किए गए थे तरमीम को लाने से पहले, सर वो वादे वफा हुए या बीच में से कुछ चीजें राइट लेफ्ट हो गई एंड में आके? देखिए 56 क्लासेस में से 22 हमने उनको ओके की थी जी, और उसमें से एक या दो क्लासेस थे जिसमें PTI को एतराज था। लेकिन जब आप किससे नेगोशिएट करते हैं या मुज़ाकरात करते हैं तो उनकी भी तो सुननी पड़ती है। 100% आपकी नहीं सकती। जब 56 में से 22 पे हम उनको ले आए हैं तो कोई उनकी भी सुननी पड़ती है। उनको एक तो पैनल जजेस पे था कि ये जो 3 का पैनल बन रहा है चीफ के लिए, इस पे उनको एतराज था। जब हुकूमत का ये कहना था कि ये हाई कोर्ट में यही हो रहा है, पिछले दिनों पंजाब हाई कोर्ट में भी यही हुआ है। फिर इसी तरह दूसरा उनको था जुडिशल कमीशन पे, तो उस पे हमने उनसे कहा कि जुडिशल कमीशन चूंकि 18वीं तरमीम में चीज पास हुई थी, इसलिए 18वीं तरमीम को बाद 19वीं तरमीम से उसको खत्म किया गया, लिहाजा इसको होना चाहिए। तो एक या दो चीजों पे PTI को इतराज था। बाकी हुकूमत और हमारे दरमियान में और PTI के दरमियान में कोई भी ऐसा तजाद नहीं था जिसको हम बुनियाद बना के ये कहें कि जी कमिटमेंट बाद में खराब हुई या पहले हुई। जो हुई बात 22 नुकात थे, 5 हमने अपने JUI ने अपने डाले, टोटल 27 नुकात पे मुश्तमल ये 26वीं तरमीम पास हुई है और इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। गौरी साहब, मंसूर अली शाह साहब का इंप्रेशन आपकी जमात के बाकी रहनुमा भी कह चुके हैं, इवन आपका भी नई मशरफ भट्ट साहब के साथ इंटरव्यू है जिसमें आप ये फरमा चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर एश्योरेंस थी या ये इंप्रेशन दिया गया था कि वही नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जी बिल्कुल इंप्रेशन दिया गया था और हमारी जब भी उनसे गुफ्तगू हुई है उन्होंने कहा इस पर तो कोई मुतनाज़ा बात ही नहीं है। हमने उनसे यही कहा कि जब आप ये चीजें हमसे करवा रहे हैं तो फिर ये फिर इस तरह का मसाइल ना पैदा करें। जो ठीक है, आइंदा जो इसके बाद होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इसमें तो आप सीनियर जज को लें। तो उन्होंने इंप्रेशन यही दिया। बिलावल साहब भी थे, हम भी थे, हुकूमती ग्रुप भी वफद भी था। बिलावल साहब को भी इस बात का, बिलावल साहब से कई दफा इस मौजूद पर बात हुई है, लेकिन हमें मुकम्मल श्योरिटी और यकीन दहानी थी। और उसके बाद कामरान मुर्तजा साहब जो हमारे मेंबर हैं कमेटी के, उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ 5 मिनट कबल मुझे पता चला कि ये तब्दीली अंदर आ चुकी है। ये इन लोगों हजरात के दरमियान एक मशवरा हो चुका है। तो अगले नेक्स्ट डे बिलावल साहब ने भी एक TV चैनल को बात करते हुए कहा कि जी मेरे इल्म में भी यही था कि मंसूर अली शाह होंगे। ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता है। मतलब गौरी साहब, ये आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है कि आपकी जमात पाकिस्तान की दूसरी ऐसी बड़ी जमात है, PTI है या आप है, जिनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी वोटिंग से बैकआउट कर जाते और कहते हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब या बाकी जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, हम वोट नहीं करेंगे, हम एहतजाज की जानिब जा रहे हैं, तो इंप्रेशन यही है कि फिर ये आईनी तरमीम पास होती दिखाई नहीं देती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी PTI हमारे साथ ऑन बोर्ड थी और आखिरी वक्त तक ऑन बोर्ड थी, और उस वक्त तक ऑन बोर्ड थे जब तक हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े हुए थे वोट डालने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ऐसा हो जाता और खुदा ना खास्ता वो 56 नुकाती तरमीम पास हो जाती तो आज सब लोग जो एहतजाज कर रहे होते या जो भी होते सब सिविलियन फौजी अदालतों में खड़े होते। बहुत ही लंबी चौड़ी चीजें जो इस पे बहस हो चुकी है। देखें आप एक चीज सोचिए, 56 क्लासेस में से ओनली 22 क्लासेस एक्सेप्ट की गई, तो हुकूमत कितनी बैकफुट पे गई है, आप इसको भी जरा देखिए। गौरी साहब, जो हुकूमत बैकफुट पे गई है, खत्म हो जाती, जो बैकफुट पे हुकूमत गई है, अब वो इंदिया दे रही है कि 27वीं आईनी तरमीम भी ला रहे हैं। तो जितना वो बैकफुट पे गए थे, अब मुझे लगता है उतने ही जोर से वो फ्रंट फुट पे आएंगे और वो 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिनात में से कि सारी तरमीम जो पहले मुसव्विदे की थी वही आपके मेरे सामने फिर रख दी जाए। अगर वही लाएंगे तो फिर इंशाल्लाह, वो मौलाना साहब का जुमला याद है आपको भी, हमें भी, जो उन्होंने चिरनोट में उस दिन कहा है चनाब नगर में, तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। ऐसा नहीं होगा। वो लफ्ज 27 से हमें कुछ चिड़ नहीं है, और लफ्ज ना
27 से हमें कोई तकलीफ है। मसला ये कि 27वीं तरमीम में होगा क्या, ये एक साथी ने कहा था तो फौजी अदालतें और वो जो 26वीं तरमीम से चीजें आपने निकाली है वो ला रहे हैं, तो उस पर मौलाना साहब का वो स्टेटमेंट आया था। और इंशाल्लाह अगर वो ऐसा लाएंगे तो फिर आप हमारी हिकमत अमली देखेंगे कि हम इंशाल्लाह उनको पास नहीं करवाने देंगे। सर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपके पास ये स्ट्रीट पावर मौजूद थी कि वो तरमीम पास नहीं हो सकती आपके बगैर, तो मंसूर अली शाह साहब वाले मामले के ऊपर भी तो आप लोग स्टैंड ले सकते थे ना। देखिए बात यह है कि चीजें तय हुई थी, अब उसके बाद कमेटी के अंदर जाके हुआ है ना, ये जी हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, कमेटी के अंदर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि याया अफरीदी साहब जो है हमारे जज है, और उनको ऊपर तो पीटीआई ने भी एतमाद कर दिया है उसको, तो मेरे ख्याल ये इख्तलाफ वाली बात खत्म होनी चाहिए। वरना इस तरह ऐसा ना हो कि हम जिस तरह पहले हमने तफरीक पैदा की मंसूर अली शाह साहब याया साहब दरमियान भी तफरीक पैदा कर दी जाए, मेरा ख्याल ये अब अंदाज में हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और ठीक है जो हो गया उसको चलिए आगे बढ़ते हैं। सुना है कि हुकूमत, तो मेरा ख्याल इसको चलने दिया जाए, चीफ साहब को काम करने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौरी साहब, सुना है कि 17 से 27 तादाद की जा रही है चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। हुकूमत के इस इकदाम की JUIF सपोर्ट करती है, हिमायत करती है? देखिए जरूरत तो है जजेस की, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन सबसे जरूरत ज्यादा इस वक्त जो है वो पंजाब में है हाई कोर्ट के जजों की, और इसी तरह सिंध में जरूरत है, इसी तरह KPK और बलूचिस्तान में भी जरूरत है। तो आप पहले हाई कोर्ट के जजेस पूरे कर लें, फिर तो हम समझेंगे किसी जरूरत के तहत आप कर रहे हैं। और अगर आपकी ये नीयत नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं, तो फिर हम ये समझते हैं कि आपकी नीयत में फतूर है और ये मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे इंतशार बढ़ेगा और हुकूमत अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी। सर क्या रीजन हो सकती हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर गौर हो रहा है? आपके नजदीक क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? ये मैं जब आएंगे सामने पोजीशन तो हम बताएंगे क्या वजूहत, आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं। वो हो सकता है वो समझते हो कि जुडिशल कमीशन अब उसमें जो लोग हमारे ज्यादा हैं तो हम अपनी मर्जी है कुछ लोग ले आएंगे, मे भी ऐसा सोच हो उनकी। तो हम अदालत को मुतराजा करेंगे ना, फिर अदालत, फिर मैं कहूंगा ये मेरा जज है, आप कहेंगे ये मेरा जज है, फिर तमाशा बनेगा ना, अदालत का तमाशा ना बनाए ना हम सियासतदान। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुस्तकबिल में एट सम पॉइंट JUIF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो सकता है? एजुटेशन की पॉलिटिक्स हो, एहतजाज की हो, इंतखाबी सियासत हो, कहीं पर भी कोई नियर फ्यूचर के अंदर JUIF और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होते दिखाई दे रहा है आपको? अभी आप देखें जहां हम खड़े हैं आज से 10-15 साल पहले देखिए कितने फासले कम हुए हैं। और हम अभी तक तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जो हम लोगों की मुश्तरका हिकमत अमली बन रही है, और आगे देखेंगे जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। अगर जरूरत पड़ी एहतजाज की, मुश्तरका एहतजाज की, किसी भी चीज की, वो आने वाला वक्त और आने वाले हालात तय करेंगे उसको। जी सर, ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि मौलाना साहब ने नए इलेक्शन का भी मुतालबा किया है, तो अगर इस मुतालबे के ऊपर ये तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा है, आप लोगों का भी मुतालबा है, तो हो सकता है आप लोग इकट्ठे भी कहीं पे खड़े नजर आए हमें। मेरा ख्याल ये फरवरी में हमने मुतालबा किया था, आज मुतालबा नहीं कर रहे हैं। और इसको अगर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी भी आपके इस मुतालबे के साथ खड़ी हो, वो भी मुतमिन नहीं है इलेक्शन से, लेकिन सब गुजारा कर रहे हैं। और हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि ये असम्बली जो इस वक्त बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत है, आपको पता है यहाँ सिर्फ MPM, और अगर अब आप दो पार्टियां पीछे हट जाएं या कुछ और लोग इसमें, पीपल्स पार्टी भी अपना हुकूमत का हिस्सा नहीं कहती, वो कहती है हम सपोर्ट जरूर किया, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो इस हुकूमत की पोजीशन क्या है? बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, एनी टाइम घर जा सकती है। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हुकूमत सिर्फ PMLN की है और बाकी सारे जो हैं वो दामन झाड़ के साइड पर खड़े हुए, बाकी मजे ले रहे हैं। लेकिन सर ये जो मुतालबा है ना नए इलेक्शन वाला, ये 3 दिन पहले क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसको रिपीट किया है, 3 दिन पहले भी कहा है कि नए इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। नहीं तो हम तो तैयार है इसका इलेक्शन, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन, हम तो मैंने कहा ना फरवरी से कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और साफ और शफाफ होने चाहिए। जो इस तरह के फरवरी में हुए उस तरह के इलेक्शन नहीं चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहिए। अगर आप इस मुल्क में अमन अमान बेहतर समझते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आपकी मुल्क की माइशी पॉलिसी माइशत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको साफ और शफाफ इंतखाबात करा के असल जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके हवाले हुकूमत करनी होगी, चाहे किसी पार्टी के है। हमें इस पे कोई एतराज नहीं कौन सी पार्टी आती है, लेकिन ऐसे लोग हों जो अवाम को जवाब दे हो, किसी और को जवाब देना हो, जो किसी और के हुक्म पे अपने वोट कास्ट ना करें या किसी और के हुक्म पे ना चले। अगर वो अवाम को जवाब दे होंगे तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल भी आपके हल हो जाएंगे
और ये बुरहान भी सारे खत्म हो जाए। वारिस साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। रिसेंटली हमने देखा कि बानी पीटीआई से पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात के अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। बार बार ऑन रिकॉर्ड मौलाना ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब हो जाए या कोई भी सियासी रहनुमा हो जाए, उनकी गिरफ्तारियों के वो खिलाफ भी हैं। उनकी रिहाई में भी JUIF और मौलाना फजलुर रहमान साहब स्पेसिफिकली कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये कुछ मामला अदालतों के और कोर्टों के हैं, उसमें हम तो ऐसा किरदार तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालतों पे हमें एतमाद करना चाहिए। अदालतों पे एतमाद करेंगे। इनके पास मेरे ख्याल पाकिस्तान के बेहतरीन वकला की टीम है इनके पास, शायद किसी और पार्टी के पास इतनी अच्छी वकला की टीम ना हो, और अदालतें इनको रिलीफ दे भी रही हैं। बुशरा बीबी साहबा का रिलीफ मिला है, अलीमा खान साहबा का रिलीफ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर वकला इनके अदालतें इंशाअल्लाह इंसाफ पे मुबनी फैसला करेंगी तो इंशाल्लाह जो इनके गिले शिकवे पहले भी दूर हुए और इंशाल्लाह ये मामला ठीक होते जाएंगे। सर, अलीमा साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा का आपने नाम लिया, तो वो तो एक इंप्रेशन ये डेवलप किया जा रहा है कि किसी डील के नतीजे में गालिबन ये रिहाइयां हुई हैं। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है जी, जो हो जाए वो डील होती है, जो ना हो वो डील हो, वो कहते हैं कि जी बड़ी सख्ती हो रही है। तो ये ऐसे होता रहता है, कहा कुछ और जाता है और असल में बैक फुट कुछ और हो रहा होता है। मैं इस पे इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा कि ये पीटीआई के दोस्त आपको बेहतर बता सकेंगे। असलम गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जो असलम गौरी साहब JUIF, जो चंद सवालात हमारे जहनों में थे उनके सामने हमने रखे, और द पॉजिटिव डेवलपमेंट जो असलम गौरी साहब से मुझे बात करने के बाद आइडिया हुआ है कि बहुत सारी सियासी जमातों में जो नफरतें और वो जो पोल्स अपार्ट वाला सिनेरियो था ना, वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने पूरी गुफ्तगू में सुना होगा कि उन्होंने एक भी बात तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई सख्त बात नहीं की, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा पोलाइटली सामने रखा कि इंतखाबात के ऊपर रिजर्वेशंस हैं। बहरहाल, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक नाखुशगवार सा वाक़या जो लंदन में पेश आया था उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।